यूपी के लखनऊ विधानसभा से जब यह बात अखिलेश यादव उठाते हैं कि इस देश में पिछड़ों की जातिगत जनगणना होनी चाहिए, किसकी कितनी संख्या है वो आंकड़े निकल करके सामने आना चाहिए, उसका कितना बड़ा फ़र्क दिखता है। वो आवाज़ यूपी के दूर दराज गाँव में किस हद तक पहुंचती है, उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल उदाहरण आपके सामने दिखाई दे रहा है। हम लोग गाँव में हैं, गाँव में हम लोग जा रहे थे। जाते वक्त रास्ते में एक छोटी सी दीवार पर आपको दिखा होगा कि ओबीसी जाति की जनगणना करो, राष्ट्रीय वर्ग पिछड़ा जो मोर्चा है या तमाम जो पिछड़ा वर्ग के नेता हैं या पिछड़ा मोर्चा है वो बात कर रहा है। यहाँ लिखा हुआ कि ओबीसी जातिगत आधारित जनगणना करो वरना कुर्सी खाली करो। कुर्सी खाली कौन करेंगे? जो पिछड़े नहीं हैं। जायज़ सी बात है, उन्हीं की मांग हो रही है। मैं कहता हूँ बिहार जैसे राज्य में अगर जातिगत जनगणना हो सकती है तो यूपी में क्यों नहीं हो सकती है। यूपी में लगातार और पूरे देश लेवल पर जातिगत जनगणना की मांग बहुत लंबे समय से हो रही है। मैं आपको बता दूं कि 1931 में जब देश में ब्रिटिश हुकूमत थी तब जातिगत जनगणना हुए थे। उसके बाद से कोई भी ऐसा आंकड़ा सामने नहीं आ पाया। हालांकि 2011 में यूपीए की सरकार ने जातिगत आधारित जनगणना करवाया था, लेकिन जो आंकड़े थे वो आंकड़े निकल के बाहर नहीं आ पाए थे। सवाल सबसे है, सवाल कांग्रेस से भी है, सवाल भाजपा से भी है, क्योंकि केंद्र में यही दो पार्टियां रही हैं अभी तक, फ़िलहाल में लंबे समय तक। सवाल सबसे है कि आखिर इस देश में जाति जब एक सच्चाई है, इस देश में अगर कूड़ा उठाने की बात हो या इस देश में अगर किसी गटर को साफ़ करने की बात हो तो एक ख़ास जाति विशेष वर्ग के लोगों को बुलाया जाता है कि गटर की सफाई करनी है, नाली की सफाई करनी है, तो उसको बुलाओ, वो करेगा सफाई। जब वहाँ अगर एक जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वहाँ पर एक जाति विशेष के लोगों को बुलाया जाता है, तो इस देश में जाति जैसे सच्चाई के नाम से, जनगणना के नाम से पीछे कौन वो लोग हैं जो भागते हैं। ये बात आप लोगों को समझना होगा, क्योंकि बाबू जगदेव प्रसाद कहा करते थे कि 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। वो क्यों कहते थे? क्योंकि वो समझते थे, जानते थे। मैं बता दूं कि इस देश में एक और ऐसे नेता हुए हैं जिनको बहुत बढ़ा चढ़ा करके स्कूली दिनों में हमें पढ़ाया गया, लेकिन आज जब उनको पढ़ेंगे तो ये कहा करते थे कि ये जो छोटी जात के लोग होते हैं, तेली तमोली या कुम्हार या ये जो तमाम ऐसे जाति सूचक शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया कि ये संसद जा करके क्या करेंगे। मैं आपको बता दूं कि कर्पूरी ठाकुर जब बिहार के मुख्यमंत्री बनकर सदन पहुँचे थे तो उनके ऊपर बहुत सारे आरोप लगाए गए थे, बहुत सारे ऐसे शब्दों के प्रयोग किए गए थे कि ये ठाकुर समाज के आकर के, नाई समाज के आकर के बंदा क्यों इतनी बड़ी कुर्सी पर बैठेगा, क्यों आ गया है। ये तमाम ऐसे शब्दों के प्रयोग किए गए हैं। मैं आपको बता दूं कि अखिलेश यादव जब यूपी के मुख्यमंत्री थे, उसके बाद से 17 में चुनाव हुआ, बीजेपी की सत्ता में जब आई, उनका जब बंगला खाली करवाया गया तो आप लोग को पता होगा कि उनके जिनका आवाज़ था उसको गंगा जल से धुलवाया गया। ये चर्चा में रहा। अखिलेश यादव लगातार इस बात को उठाते रहे और सब लोग जानते भी हैं। आखिर जब इस देश में जातिगत जो लोग कहते हैं कि जातिगत जनगणना से जातिवाद फैलेगा, तो फिर उसको गंगा जल से क्यों धुलवाया गया? ये सवाल लगातार अखिलेश यादव पूछते रहते हैं, तमाम नेता भी पूछते रहते हैं। सवाल सबका है, जायज़ है। इस देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए। इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय रखना मत भूलिएगा, आप भी अपना राय रखिएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि बड़े बड़े यूनिवर्सिटी, बड़े बड़े जो विश्वविद्यालय हैं, वहाँ पर जो प्रोफेसरों की लिस्ट है या पीएचडी करने जाते स्टूडेंट का जो वहाँ पर एडमिशन्स होता है, वहाँ पर नाम देख करके इंटरव्यू में कैसे नंबर मिलते हैं। लड़ाई बहुत लंबी है। उस लड़ाई की शुरुआत, उस लड़ाई का जो पटकथा लिखी जानी है वो यही जातिगत जनगणना है। यही आपको न्याय दिला सकता है। इसको लेकर के क्यों, कौन से वो नेता हैं जो पीछे भाग रहे हैं, उनको आपको पहचानना होगा। उनसे आपकी जो उनको समझिए, उनको जानिए कि कौन वो लोग हैं जो आपके हक और अधिकार से पीछे भागते हैं, नहीं चाहते कि आपको अपनी ताकत का एहसास हो। फिलहाल मैं वीडियो को ख़त्म करता हूं, लेकिन जो मांग लगातार विपक्ष के नेता मुखर तौर से यूपी में अखिलेश यादव कर रहे हैं जातिगत जनगणना को लेकर के, सरकार क्यों पीछे भाग रही है, क्या इसके पीछे मंशा है सरकार की। हालांकि जो केशव प्रसाद मौर्य हैं खुद इसी पिछड़े समाज से आते हैं, वो पार्टी के लाइन से जा करके दबे मन से उन्होंने समर्थन किया था, लेकिन वो कब बाहर आकर के खुले तौर पर इसका समर्थन करेंगे वो समय का इंतजार रहेगा सभी को। फिलहाल मैं वीडियो ख़त्म करता हूं। आप अपनी राय ज़रूर रखिएगा और आप क्या सोचते हैं जनगणना के बारे में, और क्या आपको सच में लगता है कि आपको आपका हक और अधिकार जितना आपका बनता है उतना मिला है कि नहीं मिला है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आपके राय का इंतजार रहेगा। नमस्कार।